जय हिंद एवरीवन। एफकेट 2 2024 एग्जामिनेशन के कंप्लीट होने के बाद कल काफी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आए ये जानने के लिए कि एफकेट का रिजल्ट कब तक आएगा। बट उससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू, एएफएसबी इंटरव्यू की जो डेट्स है वो टेंटेटिव डेट्स कब तक आने वाली हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जल्दी से ये बताना चाहूंगा कि एफकेट का एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या होने वाली है। इसके साथ साथ आपके एसएसबी इंटरव्यूज जो है, एएफएसबी इंटरव्यूज, वो कब से शुरू होंगे। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि ऐसे भी हैं जो शायद सीडीएस एग्जाम में अभी अपीयर नहीं हो रहे और उनका मेन टारगेट सिर्फ एफकेट क्लियर करने का है और एएफएसबी पर अपने फुल कंसंट्रेशन से प्रिपेयर करने का है। तो आप सभी को इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपके पास एएफएसबी की तैयारी का कितना समय होगा, एएफएसबी की प्रिपरेशन के लिए एक कितनी बड़ी विंडो आप लेकर चल सकते हैं और डेट सिलेक्शन भी किस हिसाब से आपको करनी है। तो ये सभी चीजें मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर शुरुआत करते हैं कि आप लोगों का टेंटेटिव जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो अगर हम एफकेट 1 2024 एग्जाम को देखते हैं तो वो एग्जाम फरवरी 16, 17, 18 को कंडक्ट किया गया था और मार्च 8 को उसका रिजल्ट आ गया था। क्लियर। सो टेंटेटिवली यहां पर जो रिजल्ट था वो विद इन अराउंड 20 डेज आ गया। क्लियर। इसके साथ साथ अगर हम एफकेट 1 2023 को देखते हैं तो यहां पर जो रिजल्ट है वो आपका एग्जाम 12, 13 और 14 फरवरी को हुआ, जिसके बाद आपका रिजल्ट जो था वो मार्च 13 तक आया। क्लियर। सो बाय एंड लार्ज आपका जो रिजल्ट था इट टुक 4 वीक्स। ओके। इसी के साथ साथ यहां पर एफकेट 2 2023 जो था वो भी आप लोगों का एग्जाम 25, 26 और 27 अगस्त को कंडक्ट कराएगा और 27 सितंबर अगेन यहां पर आपको 4 हफ्ते का समय रहा। और सिमिलरली अगर हम एफकेट 2 2022 को देखते हैं तो उसका भी जो रिजल्ट था वो भी 4 वीक्स से ज्यादा के समय पर आया। अब स्टूडेंट सोचते हैं सर ऐसा भी हो सकता है कि अब की बार एफकेट रिजल्ट बहुत जल्दी दे दे। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एफकेट रिजल्ट्स हैं, सीडीएस रिजल्ट्स हैं या बाकी सभी एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो इवन दो इंडिपेंडेंट एजेंसीज के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, बट उसके बावजूद जो मेन चीज वो सभी एजेंसी ध्यान रखती है वो होती है आपके एएफएसबी इंटरव्यूज की अवेलेबिलिटी। क्लियर। और क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस का जो कैलेंडर है वो एकदम अच्छे से शेड्यूल्ड रहता है और डिसिप्लिन्ड तरीके से काम करता है, तो यूजुअली यहां पर जो एएफएसबी इंटरव्यूज हैं, जो एसएसबी इंटरव्यूज हैं, उनकी भी शेड्यूलिंग अकॉर्डिंगली की जाती है। क्लियर। सो टेंटेटिवली अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर आपका जो एफकेट 2 2024 एग्जामिनेशन है जो 9, 10 और 11 अगस्त को कंडक्ट कराया गया है। क्लियर। यहां पर भी अगर इसके रिजल्ट की हम लोग बात करते हैं, रिजल्ट का वेट अगर किया जाए, क्लियर, सो रिजल्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटीज विल बी डिक्लेयर्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। क्लियर। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर जो है उसमें रिजल्ट आने के हाई चांसेस हैं। क्लियर। और प्लस माइनस 1-2 दिन हो सकते हैं, तो आप ये ध्यान लेकर चलिए कि अगर थोड़ा बहुत डिले भी होता है या फिर 4 वीक्स का जो एक पैटर्न चल रहा है वो भी अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से रिजल्ट जो है वो 5th ऑफ सितंबर से 10th ऑफ सितंबर के बीच में एट मैक्स डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्लियर। अब यहां पर स्टूडेंट्स के मन में सवाल उठता है कि सर रिजल्ट हमारा अगर 5th या 10 सितंबर तक भी आ गया, हम मान लेते हैं कि 10 सितंबर तक भी आ गया, तो हमारे एएफएसबी इंटरव्यूज कब तक आएंगे, एएफएसबी की कौन सी डेट्स हमें चूज करनी चाहिए और बेस्ट टाइम क्या रहेगा एएफएसबी इंटरव्यूज की प्रिपरेशन का। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि आपका जो एएफएसबी की डेट्स है वो स्टार्ट हो जाएंगी आपके अक्टूबर 2024 से एंड दे विल कंटिन्यू टिल मार्च 2025। क्लियर। अच्छा, अब इतना लंबा ये कैसे हो सकता है? तो यहां पर आप लोगों का जो एएफएसबीज है वो फरवरी और मार्च 2025 तक चलेंगे। ध्यान दीजिए कि एफकेट 2 2024 जो है इसकी ज्वाइनिंग जो आपको इशू की जाएगी दैट विल बी इन जुलाई 2025। क्लियर। जुलाई 2025 में ज्वाइनिंग होगी इस बैच की। तो यहां पर जो एएफएसबी है वो यूजुअली ज्वाइनिंग से जो आप ये देखते हैं कि पहले जो 5, 6, 7 महीने का समय है उसमें आपके एसएसबी इंटरव्यूज, एएफएसबी इंटरव्यूज चलते रहते हैं। क्लियर। अब स्टूडेंट्स के मन में सवाल उठता है कि सर हम कौन सी एएफएसबी की डेट चूज करें। ओके। तो देखिए
मेरा एक ये मानना रहा है कि आप कभी भी अगर एसएसबी इंटरव्यू या एएफएसबी इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो मिनिमम आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए 1 मंथ टू 40-50 डेज का एक टाइम रखना चाहिए, ताकि आप अगर बिल्कुल फ्रेशर की तरह भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अच्छे से पहले सभी टेक्निक्स को समझ सके, उसके बाद टेक्निक्स को रिवाइज करने का, प्रैक्टिस करने का आपके पास टाइम हो, और उसके साथ साथ आपको अगर लगता है कि कोई डाउट्स भी हैं तो आप अपने डाउट्स भी रिजॉल्व कर लें। क्लियर? सो आपको अगर बेस्ट टाइम की बात की जाए, ठीक है, सो यू कैन चूज एनीथिंग। ठीक है, अगर आप अभी से तैयार हैं कि नहीं सर हमारी एफएसबी की कोचिंग भी हमने कर ली है, प्रिपरेशन कर लिया, सो यू कैन चूज एनी डेट। ओके, बट टेंटेटिवली ध्यान दीजिए कि एक जो मिनिमम प्रिपरेशन टाइम है, ओके, मिनिमम प्रिपरेशन टाइम जो है वो आप 1 मंथ टू मैक्सिमम 50 डेज लेकर चलिए और उसके बाद आप चूज कर लीजिए। क्लियर? सेकेंडली आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप एएफएसबी अक्टूबर में देकर आए या एएफएसबी आप जनवरी या फरवरी में देकर आए, इसका आपकी मेरिट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जो कैंडिडेट्स पहले रिकमेंड हो जाएंगे वो मेरिट में आ जाएंगे, जो बाद में रिकमेंड होंगे वो शायद मेरिट में ना आ पाए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो ओवरऑल मेरिट प्रिपेयर की जाती है वो सभी कैंडिडेट्स के यहां पर जो एसएसबी के एएफएसबी के रिकमेंडेशन के बाद, उनके मेडिकल्स के बाद ही की जाती है। तो आपको ये बिल्कुल सोचने की, घबराने की जरूरत नहीं है कि सर हम पहले चूज करें तब सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे या लेट चूज करने पर सिलेक्शन के चांसेस क्या होंगे। क्लियर? तो सिलेक्शन के चांसेस आप इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आप कभी भी एएफएसबी डेट्स चूज करते हैं वो सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर हम कोई कौन सा जो सिलेक्शन सेंटर है उसे चूज करें, कोई ऐसा सिलेक्शन सेंटर है जहां पर हमारे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। मेरा हमेशा से सजेशन आपके लिए रहा है कि आप वो सिलेक्शन सेंटर चूज करें जहां पर ट्रेवल करना आपके लिए कन्वीनियंट हो। ठीक है, क्योंकि कई बार अगर आप बहुत दूर सिलेक्शन सेंटर चूज करते हैं तो आधी तो आपकी जो एंग्जाइटी, आपकी जो आधी एनर्जी वो उसी प्लानिंग में निकल जाती है। क्लियर? तो वो सिलेक्शन सेंटर चूज करें जहां पर आपके पास डायरेक्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन हो, डायरेक्ट ट्रेन हो आपके पास जाने के लिए, तो वो चूज कीजिए ताकि आप कंफर्टेबली जा सके। ठीक है, स्मॉलेस्ट टाइम में आप लोग जा सके और वहां पर जाकर अच्छे से परफॉर्म कर सके। क्लियर? इसी के साथ साथ आप लोगों के एएफएसबी की प्रिपरेशन भी इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको इंटरव्यूज के लिए वी ऑल हैव गॉट कमांडर जयदीप कश्यप विद अस हु हैज बीन एन एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर एज वेल एज एन एक्स जीटीओ। क्लियर? उसके साथ साथ आपके रेगुलर जो फ्री एसएसबी सेशंस हैं, प्रैक्टिस सेशंस हैं, वो मैं कंडक्ट करता हूं। तो आप यहां पर जुड़िए। ठीक है, हमारे साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारा एसएसबी का व्हाट्सएप ग्रुप है उसका भी लिंक दिया गया है। क्लियर? तो आप उसे ज्वाइन कीजिए एंड डू गेट ऑल दी अपडेट्स अराउंड ऑल दी सेशंस। क्लियर? अब सवाल ये उठता है कि सर हमारा अगला टारगेट क्या होना चाहिए। तो मेन जो आपका टारगेट है अब, what to do now, your main target should be CDS 2 2024 एग्जामिनेशन। क्लियर? एफकेट एग्जाम आपका हो चुका है। अब ये नहीं सोचना है आपको कि हम एफकेट के रिजल्ट का इंतजार करेंगे फिर आगे की तैयारियां शुरू करेंगे। अगर आपका सीडीएस 2 एग्जाम ड्यू है तो आप अभी से जुट जाइए अपनी सीडीएस की तैयारी में। लास्ट का ये जो आपके पास 3 वीक्स का समय बचा हुआ है। क्लियर? सो टेंटेटिवली हम ये देखते हैं कि सीडीएस में 3 वीक्स का आपके पास टाइम है। तो इस YouTube चैनल पर मैं, आकाश चंदेव सर और श्वेता मैम आपके लिए कंप्लीट जीके रिवीजन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट जीके रिवीजन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, हमारी जो रेगुलर वीडियो अपडेट्स हैं उन्हें देखिए और उसके साथ साथ आपको यहां पर जो पोस्ट 22 अगस्त, ठीक है, 22 अगस्त के साथ साथ आपको रेगुलर मैराथन्स, ओके, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिलने वाले हैं। क्लियर? सो ये सभी चीजें आपको हमारे साथ YouTube चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर कोई भी दिक्कत परेशानी, आपके जो डाउट्स है, ठीक है, वो रिजॉल्व होते रहेंगे। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, इसके साथ साथ अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है कि एफकेट की सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, तो उसके लिए मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं और उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा।
क्लियर? सो उस कट ऑफ को देखिए और मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो क्या रहने वाला है। क्लियर? सो आई होप आप सभी लोगों के जो मेजर डाउट्स थे एफकेट के कट ऑफ के अराउंड अब, ठीक है, उसके साथ साथ एफकेट के सर रिजल्ट कब तक आएगा, एएफएसबी की डेट्स कब आएंगे, कैसे डेट्स चूज करें और सीडीएस की प्रिपरेशन कैसे करें, ये सभी डाउट्स रिजॉल्व हो चुके होंगे। सो विल बी ब्रिंगिंग अप ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड ऑन टू दिस चैनल। क्लियर? कुछ भी मिस मत कीजिए। कोई भी डाउट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ठीक है, उसे देख लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स के आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है, उन्हें ज्वाइन कर लीजिए एंड वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट बचता है, ठीक है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। क्लियर? सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।